अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दूसरी जमात की इस्लामियत। सफ़ा नंबर 13, सबक कुरान मजीद। बच्चों, आज कुरान मजीद के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है। बच्चों, कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है। इसमें अल्लाह ताला ने वो तमाम बातें बताई हैं जिन पर अमल कर हम खुद भी नेक बन सकते हैं। इन पर अमल करके हम खुद भी नेक बन सकते हैं और दूसरे इंसानों को भी नेक बनाकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। बच्चों, इस पर अमल कर हम खुद भी नेक बन सकते हैं और दूसरे इंसानों को भी नेक बनाकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। कुरान पाक में बच्चों 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। कुरान पाक के 30 पारे और 114 सूरतें हैं। जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई, बच्चों जो मक्का में नाजिल हुई इन्हें मक्की सूरतें कहते हैं, और जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई इन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। बच्चों, हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, जैसे हिजरत मदीना जैसे हुआ, जो सूरतें नाजिल हुई इन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। कुरान पाक की पहली सूरत फातिहा और आखिरी सूरत नास। बच्चों, पहली सूरत फातिहा और आखिरी सूरत नास। कुरान पाक की तमाम सूरतें इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। बच्चों, कुरान पाक की जितनी भी तमाम सूरतें हैं वो इंसानों की हिदायत के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान पाक से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, बच्चों कुरान पाक से पहले जो किताबें नाजिल की गई, अल्लाह ताला ने जिन अम्बिया पे नाजिल की, पैगम्बरों पे नाजिल की गई थी, वो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन पर तौरात की थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जिन पर ज़बूर नाजिल की गई थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल की। लेकिन इन पैगम्बरों के बाद लोगों ने इन किताबों में तब्दील कर दी। बच्चों, इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात, इन किताबों में लोगों ने इनमें तब्दीलियाँ कर दी, चेंजेस कर दिए इसमें। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के सिवा तमाम आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया। बच्चों, इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम इन किताबों को, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सब किताबों को अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को मनसूख यानी ख़त्म कर दिया। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। बच्चों, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा सिर्फ अल्लाह ताला ने लिया है और क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। बच्चों, क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सफ़ा नंबर 14। बच्चों, प्यारे बच्चों, सब मुसलमानों के घरों में कुरान पाक मौजूद है। बच्चों, सब मुसलमानों के घर में कुरान पाक मौजूद होता है। इससे रहनुमाई हासिल करने के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इससे रहनुमाई हासिल करने के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको मौलवी साहब कुरान पाक पढ़ाने आते हैं। बच्चों, आपको मौलवी साहब कुरान पाक पढ़ाने आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो मदरसा जाके कुरान पाक पढ़ते हैं। आप अरबी में कुरान पाक सीखते हैं। बच्चों, आप अरबी में कुरान पाक सीखते हैं। अरबी में कुरान पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, पढ़ना भी और सीखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन अरबी चूँकि हमारी ज़बान नहीं है बच्चों, लेकिन चूँकि अरबी जो है वो हमारी ज़बान नहीं है, इसलिए कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने के लिए, इसको समझना और इस पर अमल करने के लिए हमें इसका तर्जुमा पढ़ना भी ज़रूरी है। बच्चों, इसको समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए इसका तर्जुमा पढ़ना भी ज़रूरी है। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बच्चों, ज़ाब्ता हयात जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान करता है वो कुरान पाक करता है हमें, जिसमें दूसरे अच्छे काम करने के लिए, बच्चों जिसमें दूसरे अच्छे काम करने के लिए के साथ बार बार नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई है। बार बार नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई है। इसमें अम्बिया की तालीमात का ज़िक्र है। बच्चों, इसमें अम्बिया की तालीमात का भी ज़िक्र है और गुज़रे हुए हालात और वाक़यात को बयान किया गया है, और जो गुज़रे हुए हालात हैं, जो गुज़र गए हैं, उन वाक़यात और हालात को भी बयान किया गया है ताकि लोग इनसे सबक हासिल करें, ताकि लोग इससे सबक नसीहत भी हासिल करें। कुरान पाक ज़िंदगी के हर शोबे में इंसानों की रहनुमाई करता है।
बच्चों कुरान पाक इंसान के हर शोबे में रहनुमाई करता है। इसे पढ़ना और इस पर अमल करना नेकी और इबादत है। इसे पढ़ना नेकी भी और इबादत भी, जिसका बहुत अजर व सवाब है, जिसका अल्लाह ताला के यहाँ अजर व सवाब रखा है अल्लाह ताला ने हमारे लिए। कुरान पाक को पाक साफ होकर हाथ लगाना चाहिए। बच्चों कुरान पाक को पाक साफ यानी वुज़ू होकर हाथ लगाना चाहिए और इसकी तिलावत सुकून के साथ ठहर ठहर कर करनी चाहिए। बच्चों इस कुरान पाक को वुज़ू कर कर साफ़ जगह पर बैठकर सुकून से इसकी तिलावत की जाए यानी ठहर ठहर कर। यही हुक्म खुदा बंदी भी है बच्चों, यही अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान पाक के 5 हुकूक हैं। कुरान पाक के 5 हुकूक हैं। पहला यानी इस पर ईमान लाना, दिल से ईमान लाकर। दूसरा, इसकी हर बात को माना जाए, इसकी हर बात को माना जाए कुरान पाक की, इसकी तिलावत की जाए, इसे तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। कुरान पाक को पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए और तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, इस पर अमल भी किया जाए और इसे दूसरों तक बच्चों पहुंचाया जाए। कुरान पाक के ये 5 हुकूक अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है बच्चों। ये कुरान पाक के 5 हुकूक अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब बच्चों हम इस्लामियत की कॉपी में इसका काम करेंगे। सबसे पहले पेज पर टाइटल पेज बनाएंगे कुरान मजीद का। बच्चों अब हम सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कौन सी बातें बताई हैं? जवाब, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रहनुमाई की बातें बताई हैं। शाबाश। दूसरा सवाल, कुरान पाक किस पैगंबर पर नाजिल किया गया? जवाब, कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। शाबाश। तीसरा सवाल, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जवाब, अरबी चूँकि हमारी ज़बान नहीं है इसलिए कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने के लिए इसका तर्जुमा पढ़ना भी ज़रूरी है। बच्चों को हम चौथा सवाल करेंगे। कुरान पाक के हुकूक कौन से हैं? जवाब, कुरान पाक के 5 हुकूक हैं। पहला, ईमान लाना। दूसरा, अहकामात मानना। तीसरा, तिलावत करना। चौथा, अमल करना। पाँचवा, दूसरों तक पहुंचाना। अब बच्चों हम खाली जगह करेंगे। खाली जगह पुर करें। पहली, कुरान पाक डैश आसमानी किताब है डैश में आखिरी। दूसरा, डैश में क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं आएगी डैश में बच्चों कुरान मजीद। तीसरा, कुरान पाक एक मुकम्मल डैश है डैश में ज़ाब्ता हया। चौथा, कुरान को डैश होकर हाथ लगाना चाहिए बच्चों डैश में पाक साफ। पाँचवा, कुरान के डैश अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है डैश में हुकूक। बच्चों हम सही गलत करेंगे। पहला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। सही। शाबाश। दूसरा, कुरान पाक में 30 पारे हैं। सही। तीसरा, कुरान पाक की पहली सूरत कौसर है। गलत। शाबाश। चौथा, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। सही। शाबाश बच्चों। पाँचवा, कुरान के 4 हुकूक हैं। गलत। शाबाश बच्चों। ये तमाम काम हमने इस्लामियत की कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।